गोदी मीडिया किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर उन पर निशाना साधता है, किस तरह से वो डरा हुआ, थका हुआ और बिका हुआ है, उसका सबूत इस बात से मिलता है दोस्तों कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। मगर मजाल है कि आप इसकी गूंज कहीं सुनाई देंगे, कहीं पर भी गोदी मीडिया में इसकी चर्चा आप नहीं देख रहे हैं। शानदार प्रतिक्रिया इन दोनों नेताओं को मिल रही है। जाहिर सी बात है, इस वोटर अधिकार रैली का चेहरा राहुल गांधी है, मगर जो उसकी ताकत है वो तेजस्वी यादव के जमीनी मौजूदगी से सामने उभर कर आ रही है, उनके ग्राउंड प्रेजेंस से यह सामने उभर कर आ रही है। और आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि बिहार चुनाव इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स हैं दोस्तों। फैक्टर नंबर 1, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, वो प्रक्रिया जिसकी पारदर्शिता पर सवाल है। और आप जानते हैं दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला नहीं दिया तो बढ़त एनडीए को होगी, भाजपा को होगी। दूसरी बात, भाजपा का कास्ट कॉम्बिनेशन जो कि इंडिया गठबंधन से बेहतर है। अब ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम ये नहीं जानते कि नतीजा किस तरफ जा सकता है, मगर यकीनन तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। और समानांतर तौर पर दो बड़ी खबरें हुई हैं। लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन ने अपनी जोर आजमाइश दिखाई। साफ तौर पर बौखलाहट दिखाई दे रही है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, और राज्यसभा में भी वही नजारा है। साथ ही इंडिया गठबंधन नारे लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। मगर जो बड़ी खबर आ रही है कि महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ, जिन्होंने कल चुनाव आयोग को शर्मसार किया, जिन्होंने कल यह प्रमाणित किया कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि भाजपा के एक नेता के तौर पर बात कर रहे थे। इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले एक के बाद एक दो वीडियोस दिखाऊंगा। सबसे पहला वीडियो देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। जैसे मैंने बताया, राहुल गांधी मुख्य चेहरा हैं, तेजस्वी यादव काले कुर्ते में साइड में बैठे हुए हैं, और इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मगर हकीकत यह भी है कि जनता इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी की वजह से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की वजह से वोट देने वाली है। मगर यह क्लिप देखिए, करीब 1 मिनट का क्लिप है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन दोनों नेताओं की लोकप्रियता बिहार में कैसी है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चे स्कूल की छत पर हैं और जैसे ही तेजस्वी और राहुल वहां से गुजरते हैं वो लोग दीवाने हो जाते हैं। इस नजारे को देखिए दोस्तों, और इसी नजारे पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है, पूरी तरह से काला पर्दा डाल दिया है गोदी मीडिया ने, जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। और भाजपा इसी तरह से अपने पत्ते खेलती है, क्योंकि जब ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचेंगी ही नहीं तो इसका असर कहां होगा। देखिए, स्कूल के बच्चों में जो भविष्य के वोटर्स हैं, किस तरह की दीवानगी है। ये बच्चे हैं भाई, राहुल गांधी को देखने आए हैं। ये देखिए, ये जो बच्चे हैं ये राहुल गांधी का तो देखा आपने। तो ऐसे में क्या यह सवाल लाजमी नहीं है कि आखिर इस वोटर अधिकार रैली का ब्लैकआउट क्यों कर दिया गया है? क्या गोदी मीडिया से यह सवाल नहीं पूछने चाहिए कि यह एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम है? मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि आप 24 घंटे इस वीडियो को दिखाते रहिए, बिल्कुल नहीं।
मगर अगर आपको इस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है तो क्या उसे टीवी में जगह नहीं मिलनी चाहिए? क्या गोदी मीडिया में डिबेट नहीं होना चाहिए कि आपके तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जनता में राहुल और तेजस्वी के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों है? बहरहाल दिल्ली से कई खबरें आ रही हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले सुनिए एक न्यूज चैनल क्या कह रहा है कि इंडिया गठबंधन ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश करने वाला है, मन बना रहा है। सुना जाए। बड़ी खबर, चुनाव आयोग और प्रतिपक्ष के बीच अब आर पार की लड़ाई हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। विपक्ष सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पर चर्चा हुई कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और इस बात की पुष्टि राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने भी की, जिन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता एक पार्टी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए राज्यसभा सांसद क्या कह रहे हैं। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ संसद के अंदर और संसद के बाहर जोर आजमाइश विपक्ष की लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक नारा जो जनता में लोकप्रिय हो रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। और नारा कौन सा है दोस्तों? वोट चोर गद्दी छोड़। और इसकी गूंज न सिर्फ संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर भी सुनाई दे रही है। सुना जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आज दिल्ली में मोर्चा संभाल रखा था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, क्योंकि राहुल और तेजस्वी इस वक्त वोटर अधिकार रैली में हैं। राहुल दिल्ली में नहीं थे, मगर अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से प्रहार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि अखिलेश क्या कह रहे थे, मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं लोकसभा के अंदर स्पीकर महोदय की बौखलाहट का नजारा, कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओम बिरला की इस बात पर तब विश्वास किया जाता अगर वो निष्पक्षता से अपना काम कर रहे होते, मगर आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों कि उनका क्या रवैया होता है राहुल गांधी को लेकर, और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या रवैया हो जाता है। देखिए ओम बिरला साहब किस तरह से विपक्ष को ताना मार रहे थे। माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। और यही नजारा दोस्तों, सही सुना आपने, यही नजारा राज्यसभा में भी दिखाई दिया। वहां पर भी पुरजोर तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो पारदर्शिता की कमी है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता का मुद्दा वो जोर शोर से उठा। देखिए क्या हो रहा था राज्यसभा में।
सदन को चलने और दे, सांस्कृतिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये 0 आवर का वक्त है, हमारे 0 आवर चलने दे में आज भी कई सड़कें आप 0 आवर नहीं चलने देना चाहते, ऐसे विदेशी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। अधिकारियों के नाम पर है। यू आर आवर गार्डियन सर। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मगर यकीनन दोस्तों, आज की बड़ी खबर है ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव। और यकीनन चुनाव आयोग में खलबली है, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता ने यह कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर इतना उग्र होगा। एक बात तय है, कांग्रेस लगातार कह रही कि ज्ञानेश गुप्ता यह ना सोचें कि जब यह सरकार चली जाएगी तो आप पर इसकी कोई आंच नहीं आने वाली है। कांग्रेस सीधे तौर पर ज्ञानेश गुप्ता पर प्रहार कर रहा है और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग इस सरकार का साथ दे रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और अब उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश, यकीनन इस वक्त अगर हम अंक गणित की बात करें तो वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, मगर अपने आप में सांकेतिक तौर पर इसके अच्छे खासे मायने हैं। और ये कहीं ना कहीं नसीहत देगा आने वाले कई मुख्य चुनाव आयुक्तों को कि वो सरकारी भोंपू के तौर पर काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी 2 मोर्चों पर इसे जतलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, लगातार दिल्ली में आकर वो चुनाव आयोग पर प्रहार करते हैं, और दूसरा, जमीन पर वोटर अधिकार रैली। और आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने निकाली थी उसका उन्हें कितना फायदा हुआ था। और अब वोटर अधिकार रैली, अब एक दूसरे एंगल से देखिए जमीन में उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। तो वहां बिहार में तेजस्वी और राहुल का जलवा, और यहां दिल्ली में अखिलेश यादव, जिनके सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। देखिए किस तरह से अखिलेश यादव पोल खोल रहे हैं। क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल पूछे? अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये
जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, सबका अपना अपना बाउंड्री होता है, और एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था का हमेशा आदर करती है। हमारे भी डिफरेंसेस हो सकते थे, पुराने हमारे भी डिफरेंसेस थे। इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों कि चुनाव आयोग के काम में पारदर्शिता की सख्त कमी है, लिहाजा विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मगर उससे भी बड़ी बात, यह लड़ाई उनके सर्वाइवल की है। अगर वो उग्र अंदाज में इसे नहीं उठाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आने वाले वक्त में विपक्ष का वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वोटर्स लिस्ट डिलीशन एडिशन, वोट जब पड़ते हैं तो जितने वोट पड़ते हैं और जितने गिने जाते हैं उनमें लाखों का अंतर। ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर चुनाव आयोग को कटघरे में रखना बेहद जरूरी है, खासतौर से वो चुनाव आयोग जो अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उनसे नहीं कहता कि आप शपथ पत्र पर दस्तखत करें। उनकी जो सारी इनायत होती है वो राहुल गांधी पर होती है। यही वजह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और यकीनन इससे भारतीय राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है दोस्तों। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।